हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। जैसा कि फ्रेंड आप लोग जान ही रहे हैं कि अपने चैनल पर प्रीवियस ईयर यानी कि यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में जितने भी 5 सालों में पेपर हुए हैं उन पेपर का सोल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, इस संदर्भ में हमने 2021, 2020, 2019, 2018 तक के पेपर करा दिए हैं। ठीक है, तो अब हमारे पेपर में 2000 आपको 21 का पेपर मिल जाएगा, 2020 का मिल जाएगा, हाँ 2019 का मिल जाएगा और 2018 का मिल जाएगा। ठीक है, 2018 का पेपर हमने कंप्लीट करा दिया यहाँ तक का। अब इस टाइम हम 2017 का पेपर जो हाँ है उसका हमने एक सेक्शन करा दिया है, दूसरा सेक्शन ये भाषा हिंदी वाला इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है आपके और हमारे दोनों लोग के पास। ठीक है, और वीडियो शुरू करने पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, ताकि हम जो भी वीडियो बनाते जाएँ वो आपके पास पहुंचना भी चाहिए। ठीक है, और उन वीडियो को आप देखिए, अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएँ। ठीक है, चलिए फ्रेंड अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है भाषा हिंदी। ठीक है, अभी सेक्शन में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट देखते जाइए। कह रहा है कि आमलक का तद्भव शब्द है। आमलक, आमलक का तद्भव शब्द, इसका तद्भव मतलब समझ रहे हैं आप। तद्भव मतलब अशुद्ध होता और तत्सम मतलब शुद्ध होता, तो इसका तद्भव शब्द तो क्या हो जाएगा आमलक का। आदर्शिका, आम्र, अपाक या आंवला। ठीक है, 51 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड क्या हो जाएगा। इसका 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आम्र हो जाएगा। आमलक का आम्र हो गया। ठीक, भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम एक सेकेंड आमलक हो जाएगा। कहाँ गया भाई, इसका ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, आमलक हो। हाँ तो फ्रेंड आमला का तद्भव सब पूछ रहा है तो थोड़ा सा हम इसको जूम कर दे रहे हैं ताकि आपको सही से ये विजिबल हो पाए। ठीक है, कह रहा है आमलक का तद्भव शब्द। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा 51 क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो जाएगा, आंवला हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो आमलक का तद्भव शब्द आंवला हो जाएगा। अन्य शब्द आदर्शिका का तद्भव आरसी होगा, आम का तद्भव आम होगा, आम्र का आम होगा और आपाक का शब्द आवा होगा। ठीक, आपाक का आवा होगा, आवा, आ वाह। ठीक, ये वाह है। तो चलिए 51 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम 52 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 52 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा फ्रेंड। तिनका का तत्सम टू, हाँ ये थोड़ा सा हम और जूम कर दें ताकि विजिबिलिटी आपको ठीक से हो। ठीक है, अब हम आई होप आप लोग को अब सही से दिख रहा होगा। तिनका का हाँ 52 क्वेश्चन कह रहा है तिनका, तिनके का तत्सम रूप, हाँ यानी शुद्ध रूप क्या होगा। तिनके का तीर्ण होगा कि तिक्त होगा कि ताम्र होगा कि तवरित होगा। ठीक है, 52 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा तीर्ण, तीर्ण होगा इसका शुद्ध नाम और तिनका इसका तद्भव होगा। ठीक है, चलिए 52 का ए हो जाएगा ऑप्शन। 53 पे आते हैं। तकदीर, तकदीर शब्द है क्या, तद्भव है कि तत्सम है, फारसी है कि तद्भव है कि अरबी है। ठीक है, तो 53 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका अरबी है तकदीर। ठीक, 54 पे आते हैं 54। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कह रहा है कि तत्सम नहीं है। ठीक है, तो अब 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखना भी चाहिए। प्रादुड़, ऑप्शन ए है प्रादुड़, ऑप्शन बी है द्विषष्टि, ऑप्शन सी है पीढ़ी, ऑप्शन डी है विग्रह। तो कौन सा कह रहा है कि तत्सम नहीं है इसमें है। 54 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि पीढ़ी ये तत्सम नहीं है, बाकी सब तत्सम है। ठीक है, 35 पे आता है जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अवयव, ऑप्शन बी वचन, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी लिंग। ठीक है, तो 55 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। हाँ 55 क्वेश्चन का सही आंसर देख लीजिए फ्रेंड क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अवयव होता है। ठीक है, जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें अवयव कहते हैं। अवयव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आ प्लस व्यय, अर्थात जो व्यय ना हो पाए। ठीक है, उसे अवयव कहते हैं और इसे अविकारी शब्द भी कहते हैं क्योंकि इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता है और ये हमेशा सदैव समान रहते हैं। ठीक है, अवयव ये ऑप्शन। ठीक है, 56 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि धीरे चलो
धीरे चलो में अवयव का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण है, बी संबंध बोधक है, सी समुच्चय बोधक है, डी विस्मय दिबोधक है। ठीक है, तो 56 क्वेश्चन का सही आंसर देखिए फ्रेंड क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्रिया विशेषण है। और 56 में क्रिया विशेषण धीरे चलो में क्रिया विशेषण है, जो कि शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हुए उन्हें क्रिया विशेषण ही कहते हैं। धीरे धीरे चलो, इस वाक्य में धीरे शब्द जो है, धीरे शब्द और चलो क्रिया है की विशेषता बताता है, अतः धीरे शब्द का क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक, ये धीरे शब्द जो है ये क्रिया विशेषण होगा। चलिए 56 एक ऑप्शन 57 पाते हैं, किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए कह रहा है खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता और इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। तो कह रहा परिणाम क्रिया विशेषण है किस वाक्य में। ठीक, तो 57 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए कि इस बार, देखिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर ही ले आए स्लाइड को। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। ठीक है फ्रेंड, डी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए, और 57 के बाद 58 पे आते हैं और परिणाम 58 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? ऑप्शन ए बारी बारी, बी भीतर, सी कह रहा है आज और डी कह रहा है यथासंभव। तो कालवाचक क्रिया विशेषण कौन है इनमें से? ठीक है, चारों में। 58 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आज, ये कालवाचक है। ठीक है, तो दिए गए शब्दों में आज जो है वो कालवाचक है क्रिया विशेषण, जबकि शब्दों में से क्रिया में समय संबंधी विशेषता प्रकट हो उन्हीं को कालवाचक कहते हैं। सही, कालवाचक विशेषण उन्हें कहते हैं जब इसमें समय संबंधी, ठीक है, समय संबंधी विशेषता प्रकट होती है उन्हें कालवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए अब 58 के बाद 59 पे आते हैं फ्रेंड, जल्दी से देख लीजिए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, जल्दी से ख़त्म करना है इसको। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए कह रहा वह तेज़ दौड़ता है, बी कह रहा तुम यहीं ठहरो, सी कह रहा सारे कलाकार ऊपर हैं, डी कह रहा धूप में चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। ठीक है, तो 59 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, डी ऑप्शन धूप में चला नहीं जाता, इसमें अशुद्ध प्रयोग हुआ है क्रिया विशेषण का। ठीक, और 60 पाते हैं, 59 के बाद 60 पाते हैं, निम्न में से किस वाक्य, 60वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर है। ऑप्शन नंबर ए लगता है तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते, ऑप्शन नंबर ए। बी कह रहा उसे थोड़ा भी कुछ कहा कि काम बिगड़ जाएगा, सी कह रहा मोहन से खाया नहीं जाता, और डी कह रहा बालक तेज दौड़ता है। ठीक है, तो कह रहा किसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ? 60वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 60वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन, मोहन से खाया नहीं जाता, ये ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन होगा 60 क्वेश्चन का सही आंसर, मोहन से खाया नहीं जाता है। तो अभी देव मोहन से खाया नहीं जाता, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक, चलिए 60वें का सी ऑप्शन हो गया। 61वें पाते हैं, फटाफट देख लीजिए। वह गलती होने से डरती है, वह गलती होने से, अब डॉट 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 है आगे, उसके बाद बीच में के बाद डरती है। वाक्य में उचित क्रिया विशेषण क्या आएगा, कौन सा शब्द आएगा? बहुत डरती है, ऑप्शन नंबर ए बहुत होगा कि बी की जगह पे तेज होगा, सी कह रहा अचानक होगा, डी कह रहा धीरे धीरे डरती है। तो वह गलती होने से बहुत डरती है, तेज डरती है, अचानक डरती है, धीरे धीरे डरती है। ठीक है, चलिए बताइए 61वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? 61 क्वेश्चन का बहुत डरती है, तो सभी को पता है बहुत शब्द लग जाता है, ये क्रिया विशेषण जो होगा उचित क्रिया विशेषण होगा। ठीक, चलिए 61 क्वेश्चन का बहुत क्रिया विशेषण शब्द प्रयोग होता है, बहुत जो है क्रिया विशेषण शब्द है प्रयोग होता है, और ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण में अधिकता बोधक का भेद करता है। ठीक, परिणामवाचक क्रिया विशेषण में अधिकता बोधक। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन हो गया 61 का। 62 आप आते हैं, देव दर्पण का संधि विच्छेद क्या होगा? देव प्लस अर्पण होगा, देवी प्लस अर्पण होगा, देव प्लस अर्पण होगा, या देव प्लस अर्पण, यानी कि 62 क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा, देवी प्लस अर्पण होगा, देवी अर्पण में। ठीक है, चलिए अब इसके बाद 63 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 63 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि 63 में कह रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार में हुआ, लाभदायक में हुआ, अपनापन में हुआ, या समझदार में हुआ? तो 63 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए उपकार में हुआ। 64वां कह रहा है अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग है, कौन सा है? अनिच्छा में उपयुक्त उपसर्ग कौन सा है? आ है, अन है, अनि है, या अन है? तो 64वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, अन है, अनिच्छा में। ठीक है, ये उपसर्ग है।
चलिए 65वां क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। 65वां क्वेश्चन कह रहा है, 65 क्वेश्चन कह रहा है, इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है? इंद्रजीत, इष्ट, इंद्रजीत या इप्सित। ठीक है, इंद्रियों को वश में रखने वाले की बात हो रही है। ठीक है, 65 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? इंद्रिय जीत। ठीक है, सी ऑप्शन होगा। ठीक, चलिए 66वां कह रहा है, जिसका अनुभव किया गया हो वह कहलाता है। जिसका अनुभव किया गया हो क्या कहलाता है? अनुभवी, हैं, अनुभूत, अनुभव योग्य या अनुभाव्य। तो 66वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन लगाइए, अनुभूत होता है उसका कहा है, वो कहलाता है अनुभूत, जिसका अनुभव किया गया हो। चलिए 66 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 67वें पे आते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है। अनिवर्चनीय, अनिवर्चनीय शब्द का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए मन को आनंदित करने वाला, बी कह रहा है जिसको प्राप्त न किया जा सके, सी कह रहा है जो संपूर्ण गुणों से युक्त हो, और डी कह रहा है जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। ठीक है, अनिवर्चनीय यानी जिनको वाणी द्वारा व्यक्त न किया जाए, डी ऑप्शन है। 67वें का डी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक है, 67वें का डी हो गया। 68वें पे आते हैं, 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है? वकील किस भाषा का शब्द है? ठीक है, वकील किस भाषा का शब्द है? कह रहा फारसी का है कि अरबी का है, तुर्की का या पुर्तगाली का है? हाँ, वकील शब्द क्या है बताइए। 68 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 68वें क्वेश्चन का लगा लीजिए, अरबी का है वकील। ठीक, 68वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन होगा। ठीक, वकील अरबी भाषा का शब्द है। अब चलिए 69 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड। 69वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? उपसर्ग रहित शब्द की बात हो रही है। संयोग का है, ऑप्शन ए, बी है ऑप्शन विदेश है, सी है अत्यधिक है, डी ऑप्शन है सुरेश है। उपसर्ग रहित शब्द है। ठीक है, तो 69 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 69 क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगा लीजिए, सुरेश है। ठीक है, दिए गए शब्द में सुरेश उपसर्ग रहित शब्द है। संयोग में सन है उपसर्ग, और विदेश में वी है, और अत्यधिक में अति है। ये सभी में, इसमें अत्यधिक में अति है। ठीक, ये उपसर्ग है यानी कि प्रीफिक्स है। संयोग में सन है, ठीक, सन, हाँ, ये है उपसर्ग। विदेश में वी है, हाँ, ये उपसर्ग है। लेकिन सुरेश जो नाम है ये पूरे तरह है उपसर्ग रहित है। ठीक है, 69 का डी ऑप्शन लगा लीजिए। चलिए आप फट से 70 पे आते हैं। महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? महिमा, ऑप्शन ए हिमा का, ऑप्शन बी माँ का, ऑप्शन सी आ का, आ बड़ा आ, और डी का ईमा का। ठीक है, तो 70 यानी 70 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, ईमा का, ईमा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, 70 क्वेश्चन में। ठीक है, महिमा शब्द में ईमा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। महिमा शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय है महा, अब धन ईमा, मूल शब्द है महा और प्लस ईमा जो है ये प्रत्यय है। ठीक, महिमा, महिमा का जब संधि विच्छेद करेंगे तो महा होगा और धन ईमा होगा। ठीक, ईमा होगा, और ये होगा मूल शब्द, हाँ, और ये होगा प्रत्यय। ठीक, चलिए इसका डी ऑप्शन, 70 का डी ऑप्शन हो गया फ्रेंड। जल्दी से 71 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। आड़े हाथों लेना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? फटाक से बताइए। आड़े हाथों लेना, ऑप्शन ए विपत्ति आना, बी है खरी खोटी सुनाना, सी है कर्तव्य पूरा करना, डी है आलोचना करना। तो 71 क्वेश्चन का बी ऑप्शन लगा लीजिए, खरी खोटी सुनाना, आड़े हाथों लेना यही होता। 72 देखिए, सूरज को दीपक दिखाना, इसका अर्थ क्या होगा? रोशनी, हाँ, सूरज को दीपक दिखाना क्या होगा? रोशनी में अंधकार। ऑप्शन ए कह रहा है रोशनी में अंधकार होना, बी कह रहा है किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, सी कह रहा है प्रभाव स्थापित करना, डी कह रहा है सम्मान बढ़ाना। ठीक है, तो 72वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। ठीक है, सूरज को ललटेन दिखाना या दीपक दिखाना। 73 कह रहा है पंचानन में कौन सा समास है? तो आँख बंद करके बहुब्री लगा दीजिएगा। ठीक है, तत्पुरुष बहुब्री, दिगु, कर्मधारा, 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी बहुब्री होगा। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए जल्दी जल्दी फटाफट हम करा रहे हैं। 73वें का बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, पंचानन, पंचानन में कौन सा समास है? ठीक है, पंचानन शब्द में पंच प्लस आनंद, जिस समाज में पूर्वज संख्या वाचक हो वह द्विगु समाज था। संख्या पंच प्लस आनंद, बहुब्री भी होगा। अच्छा, द्विगु इसमें ऑप्शन में है। ठीक ठीक ठीक, अगर द्विगु, क्योंकि देखिए यहाँ पे पंच आनंद, ठीक है, 5 मुखों वाला, तो ये होगा 5, हाँ, पंचानन का अगर 5 प्लस आनंद होगा ना, आनंद होगा, अगर ये संख्या यानी 5 नंबर आ जाता है तो वो द्विगु समास होता है। ठीक है,
तो ये द्विगु समास होता है। नंबर आ जा, अगर द्विगु समास ऑप्शन में नहीं होता तो बहुब्री होता। ठीक, तो यह सही आंसर क्या हो जाएगा, द्विगु ऑप्शन में है तो सी हो जाएगा पंचानन का। ठीक है, चलिए 73 का सी ऑप्शन हो गया। 74 आइए फटाफट देख लीजिए। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहते हैं, मुमुक्षु, बहुश्रुत, युजुत्सु या मौक्तिक। ठीक है, तो 74 का सी आप लगा लीजिए। 74 का सी ऑप्शन, युद्ध की इच्छा रखने वाला युजुत्सु। ठीक, चलिए 74 का सी हो गया। अब 75 पे आते हैं, फटाफट देख लिए 75 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से आपकी स्क्रीन पे। 75 दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन। ठीक, अरे भाई क्या हो रहा है, जल्दीबाजी में गड़बड़ मामला हो रहा है। देखिए दिशाएं ही 75वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक, इतना ही रखते हैं जूमिंग। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो रहा है मामला बार बार। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो, तो ऑप्शन नंबर ए विशंबर होगा, बी दिक्पाल होगा, सी पैगंबर होगा, डी दिगंबर होगा। तो दिशाएं जिसका वस्त्र हो तो दिगंबर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन। 76 कह रहा नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द चयन कीजिए। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, यानी तुरंत, एट वंस, उसे कहते हैं आशु कवि, कुशाग्र, आशुलिपि या विद्वान। ठीक है, तो 76वां क्वेश्चन, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। आशु कवि जो तुरंत एट वंस कविता बोल दे उसे आशु कवि बोलते हैं। ठीक है, चलिए 77 पे आते हैं, फटाक से देखिए। 77 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तृष्णा का पर्यायवाची क्या होगा। तृष्णा का पर्यायवाची पूछ रहा है, मकरंद होगा, सहचर होगा, रसिका होगा या लिप्सा होगा। ठीक है, 77 क्वेश्चन का लिप्सा होगा, डी ऑप्शन। फिर ठीक है, 78 देखिए, उच्छलिंग यानी उच्छिखल वैसे बोलिए, उच्छखलन का विलोम यानी कि एंटोनिम्स क्या होगा, सामान्य होगा, परवर्ती होगा, रूढ़वादी होगा या विनम्र होगा। 78 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए कि विनम्र होगा, डी ऑप्शन। चलिए 79 पाते हैं, वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगी, जन साधारण में प्रचलित हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, कथित, किंवदंती या औपचारिक या उल्लेखनीय। ठीक है, 79 क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए इसका, किंवदंती। जन साधारण में प्रचलित हो उसे किंवदंती कहा जाता है, वह कथा। ठीक, चलिए 80 पे आते हैं, निष्कपट शब्द में उपसर्ग क्या है। ऑप्शन ए है निस है, बी है निस, ये वाला नीचे सा, सी भी निस है, डी भी निस है, चारों निस है। अब बताइए कौन सा इस शब्द में उपसर्ग होगा। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला निस, नी सा और नीचे हलंत रहेगा। ठीक है, और ये सा वाला छोटा वाला सा रहेगा। ठीक, चलिए ये हो गया 80 का सी। और चलिए 81 पाते हैं, फटाक से देख लीजिए। 81 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, प्रत्यय शब्द निर्मित है। प्रत्यय शब्द किससे निर्मित है, प्रत प्लस अय से, प्रत प्लस या से, प्रति प्लस अय से और प्रति प्लस या से। तो 81 क्वेश्चन का सी ऑप्शन प्रति प्लस अय से है। ठीक, 82 पे आते हैं, सच्चिदानंद, इस शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है सच प्लस चित प्लस आनंद, बी कह रहा है सच्चिद प्लस आनंद, सी कह रहा है सच्ची प्लस दानंद और डी कह रहा है सत प्लस चिद प्लस आनंद। हाँ, चिद पे हलंत है। ठीक है, चलिए 82 क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए। पहला ऑप्शन सत प्लस चित प्लस आनंद, यही। ठीक है, यही सही होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, 83 क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए। 83 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह मूंग और मसूर की दाल, ये एक क्या है, मुहावरा है। हाँ, इसके क्या अर्थ क्या है, मसूर की दाल महंगा होना, मूर्ख अच्छी वस्तु की कदर नहीं करते, अपने को बड़े व्यक्तियों में गिनना या अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद करना। तो 83 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद करना। ठीक, 83 क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, यह मूंग और मसूर की दाल कहावत का अर्थ है अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद करना। चलिए 83 का डी ऑप्शन लगा लीजिए और फटाक से 84 पर आइए। चित्त पर चढ़ना, दिमाग पर चढ़ना जिसे लोग कहते हैं। ठीक है, चित्त पर चढ़ना इसका अर्थ क्या होगा, खुशियाँ मनाना, अत्यंत प्रिय होना, शोभा बढ़ाना या सदा स्मरण रहना। चित्त पर चढ़ना मतलब सदा स्मरण रहना, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 84 यहाँ कंप्लीट हुआ। 85 पे आते हैं, फटाफट देख लिए 85 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 85 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ पूछ रहा है। ठीक है, तो अशर्फियाँ लूटें और कोयलों पर मुहर, यानी अशर्फियाँ लुटा कर कोयलों पर मुहर लगा रहे हैं कि कोयला ना चोरी होने पाए। ठीक, तो इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय,
और बी कह रहा है संपूर्ण लाभ स्वयं उठाना, मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान होना, ठीक है, आय से अधिक व्यय, ठीक है। तो 85 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। 85 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ फटाक से। अब देखते हैं, एक सेकेंड 86 क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है और कई बार पूछा है, ठीक है। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, ये कहावत का अर्थ क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए शादी में गीत गाना, बी जश्न मनाना, सी कह रहा है असंगत बातें करना, डी कह रहा है निचले स्तर की बातें करना, ठीक है। तो 86 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, असंगत बातें करना ही हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत इस कहावत का अर्थ है, ठीक है, असंगत बातें करना, ठीक। 87 कह रहा अत्युत्तम, अत्युत्तम, इसका संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। अति प्लस युत्तम, बी कह रहा अति प्लस उत्तम, सी कह रहा अत्य प्लस उत्तम और डी कह रहा अत्यु प्लस उत्तम, ठीक है। तो अत्युत्तम का संधि विच्छेद और इसका चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। अब बताइए 87 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, अति प्लस उत्तम, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब 87 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ फ्रेंड। 88 पे आते हैं। 88 क्वेश्चन क्या कह रहा है, गर्व शून्य शब्द में समास है, गर्व शून्य इस शब्द में समास है, कौन सा समास है, कर्म, ऑप्शन ए कर्म तत्पुरुष है, बी कह रहा करण तत्पुरुष है, सी कह रहा संप्रदान तत्पुरुष है, डी कह रहा अपादान तत्पुरुष है, कौन सा समास है इसमें। 88 क्वेश्चन का सही आंसर करण तत्पुरुष है, ठीक है। 88 का बी ऑप्शन, गर्व शून्य शब्द में करण तत्पुरुष समास है, क्योंकि कारण इसका करण तत्पुरुष समास वहाँ पर होता है जहाँ पे करण और कारण चिन्ह का लोप हो जाता है, ठीक है। जिसे गर्व शून्य है, अर्थात गर्व से शून्य, यहाँ से कारक चिन्ह, यहाँ पर जो से है कारक चिन्ह, इसका लोप हो जाने के कारण करण तत्पुरुष समास होगा, ठीक। यहाँ से जो है गर्व शून्य है, गर्व से शून्य, ठीक, यहाँ से लोप हो गया इसलिए करण तत्पुरुष होगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही है इसका। 89 पाते हैं फटाफट से। 89 कह रहा है दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। ऑप्शन ए कह रहा है ये जो डॉट 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 है यहाँ पे भरना है, धर्मानुसार, धर्मनिरपेक्ष, धर्म संबद्ध या धर्म सापेक्ष, ठीक है, दृष्टि ही राष्ट्रीयता का आधार है। 89 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर धर्मनिरपेक्ष होगा, ही धर्मनिरपेक्ष दृष्टि ही राष्ट्रीयता का आधार होगा, ठीक। चलिए 89 का बी ऑप्शन हो गया। 90 पे आइए फटाक से। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, हाँ 4 शब्द है, उसकी सही बताइए वर्तनी यानी स्पेलिंग कौन है। भानु, ऑप्शन ए बी कह रहा वृक्ष, सी कह रहा ऐतिहासिक और डी कह रहा आकांक्षा। तो शुद्ध वर्तनी डी की हो गया, ठीक है, आकांक्षा। 90 क्वेश्चन का डी ऑप्शन, ठीक। चलिए 91 क्वेश्चन पर आते हैं, फटाक से देख लिए फ्रेंड, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, क्या करिएंगे, टाइम समय बहुत कम है दोनों लोग के पास। 91 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यामिनी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा निशा, ऑप्शन बी कह रहा रजनी, ऑप्शन सी कह रहा विभावरी, ऑप्शन डी कह रहा दिवस। तो 91 क्वेश्चन का बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, यामिनी का पर्यायवाची, हाँ यामिनी का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए निशा, रजनी, विभावरी, दिवस। तो 91 क्वेश्चन का दिवस जो है ये नहीं होगा पर्यायवाची, ठीक है, निशा, विभावरी, रजनी ये सब होगा, ठीक। चलिए ये सब रात, यामिनी मतलब रात के संदर्भ में है, ठीक है। 91 का डी ऑप्शन। आधी रात का समय क्या कहलाता है, आधी रात का समय क्या कहलाता है। 92 क्वेश्चन कह रहा है सरवरी, विभावरी, सी निशा और डी निशीथ, ठीक है। तो 92 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, निशीथ, आधी रात का समय को निशीथ बोलते हैं, ठीक है। अब एक बॉक्स मिला है, उसमें कुछ डायरेक्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या है। तो 93 से 95 तक क्या निर्देश है, निम्नलिखित शब्दों का विपरीत शब्द लिखिए, यानी एंटोनिम्स, ठीक है। कर्षण का 4 ऑप्शन है, कनिष्ठ, सिक्त, अपकर्षण, अविकर्षण, ठीक है। तो कर्षण का विलोम क्या हो जाएगा फ्रेंड, 93 क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगा लीजिए, विकर्षण हो जाएगा। 94 कह रहा सुषुप्त का पूछ रहा है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ, जागृत, मृत या कृतघ्न, ठीक है। तो सुषुप्त का 94 का सही आंसर लगा लीजिए, इसका जागृत होगा, ठीक है। चलिए 95 पे आता है विहित का कह रहा है एंटोनिम्स क्या होगा, विहित का एंटोनिम्स 4 ऑप्शन है, सुगम, असित, निषेध, अस्थूल। तो 95 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, निषेध, विहित का निषेध हो जाएगा एंटोनिम्स, ठीक, यानी विलोम शब्द।
95 का सी हो गया। अब 96 पे आते हैं, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 96 कह रहा है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर ए कह रहा है दीर्घायु, दीर्घायु है, दीर्घायु है, दीर्घायु है, दीर्घायुर, दीर्घायु है। तो ऑप्शन नंबर ए 96 का ए ऑप्शन सही है। 97 पे आते हैं, नौका, इस शब्द का पर्यायवाची बताइए। ठीक है, तिया होगा, तरंगड़ी होगा, तरी होगा, तरड़ीजा होगा। तो 97 क्वेश्चन का तरी होगा। ठीक है, नौका शब्द का पर्याय तरी होगा। चलिए 98 पे आते हैं, फटाक से देख लीजिए 98 क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीनों कालों को जानने वाला तो क्या कहते हैं? त्रिकालयज्ञ, त्रिकालदर्शी, त्रिकुटी, त्राता। तो 98 क्वेश्चन का त्रिकालयज्ञ, त्रिकालज्ञ या त्रिकालज्ञ बोलते हैं। ठीक है, तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ कहलाता है। इसके अतिरिक्त तीनों कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी हो कहलाता है। दोनों भ्रुकुटियों को मध्य स्थान के त्रिकुटी कहा जाता है, और रक्षा करने वाले को त्राता कहते हैं। ठीक, इसको रक्षा करने वाले को बोलते हैं त्राता। ठीक, जो रक्षा करता है। त्रिकालदर्शी, तीनों समय को देखने वाला। त्रिकुटी यानी कि दोनों भावों के बीच की जो होती है। ठीक, जो लाइनें पड़ जाती हैं तीन थे, वो हो जाएगा 98 का ए ऑप्शन, त्रिकालयज्ञ। तो 98 के बाद 99 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 99 क्या कह रहा है। संस्कृत शब्द का विशेषण क्या है? संस्कृत ये शब्द है, इसका विशेषण क्या है? ऑप्शन ए है संस्कृत होगा, बी सांस्कृतिक होगा, सी कह रहा सांस्कृतिक, और डी कह रहा सांस्कृतिक। तो 99 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सांस्कृतिक इसका विशेषण है। चलिए अपने इस वीडियो का फाइनल क्वेश्चन पर आते हैं। 100वां क्वेश्चन कह रहा है सप्त प्लस ऋषि, इससे बनी संधि कौन होगी? सप्त दीर्घ होगी, यड़ होगी, व्यंजन होगी या गुण होगी? ठीक है, तो 100 क्वेश्चन का गुण संधि होगी। ठीक, और कैसे होगी? सप्त प्लस ऋषि गुण संधि का ही उदाहरण होगा जब आप अथवा बड़ा आ के आगे ई अथवा बड़ी ई लग जाती है तो इसके स्थान पे ए हो जाता है। इसी प्रकार आ अगर यह आ बड़ा आ जाए के आगे आ या ऊ आ जाए तो ओ हो जाता है। इसी तरह आ के आगे अगर ऋषि आ जाए तो अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहा जाता है। ये सभी उदाहरण गुण संधि के होते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, हमारा ये वीडियो 2017 के पेपर का पहले मीटिंग का, यानी कि जो आपका 9 से 12 पेपर होगा, उस पेपर की तैयारी हमने कंप्लीट कर दी यहाँ पर है, जिसमें जीके, जीएस और हिंदी ये 2 पोर्शन कंप्लीट हो गए, दोनों सेक्शन। अब हमारा सेकंड मीटिंग का जो पेपर होगा 2 बजे से लेके 5 बजे तक जो होता है। ठीक है, 3 घंटे का। ठीक है, इसकी पेपर की तैयारी अब हम द्वितीय प्रश्न पत्र की अगले वीडियो में करते हैं फ्रेंड। तो वीडियो अगर पसंद आए इसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम आप बना के लाते रहेंगे आप लोग के लिए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।